मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो। सर, ये जो रेशियो जिसे हिंदी में हम लोग अनुपात कहते हैं, इसके अंदर 3 से 4 चैप्टर्स आते हैं। मीन्स क्या, अगर आप रेशियो को समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड 4 चैप्टर्स और आपके बनेंगे। तो सर, हम लोगों का आज का सीरीज होगा रेशियो का। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया है, ज़रा देखिएगा बहुत प्यार से सर, कि अगर आप रेशियो को पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चैप्टर आएगा। सबसे पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पहला चैप्टर। दूसरा पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट शेयर, मतलब अगर कोई बिजनेस का आप शुरुआत करते हैं, उस बिजनेस में जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसको किस हिसाब से, किस तरीके से शेयर करेंगे, बांटेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट शेयर में। तीसरा चैप्टर होता है सर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मतलब पिता पुत्र का आप लोग प्रश्न पढ़े होंगे, पिता पुत्र के एज से रिलेटेड, कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात 5:3 था, 5:3 था। 4 वर्ष बाद वो 8:4 हो जाता है, ऐसा समथिंग कुछ हो जाता है। तो बताइए कि पिता का एज क्या है वर्तमान में और पुत्र का एज क्या है वर्तमान में। ऐसे क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। चौथा चैप्टर हो गया सर मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर ये बहुत ही शानदार टॉपिक है सर। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, ठीक है ना। दूध और पानी का अनुपात 8:2 है, दूध मिला दिया गया या पानी निकाल दिया गया या दोनों मिला दिया गया या दोनों निकाल दिया गया एक निश्चित अनुपात में या निश्चित क्वांटिटी में, तो बताइए सर, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न है ना। तो ये हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में देखेंगे। तो सर, आप लोग जानते हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है सर, कि जब भी हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होते हैं, जो भी सीरीज, जैसे चैप्टर नहीं बोल सकते, सीरीज बोल सकते हैं, जब भी कोई एक सीरीज स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड वो भी कवर हो जाते हैं। तो सर, हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, रेशियो के साथ साथ ये 4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट होंगे। तो सर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहला चैप्टर होगा हमारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पढ़ाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि सर हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है। सबसे पहले हम आपको एकदम बेसिक से, बिल्कुल बेस से, एकदम बच्चों की तरह, मतलब आप अगर 5 क्लास 6 क्लास के भी बच्चे होंगे ना तो भी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हो कैसे रही है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर जो हम आपको देने वाले हैं, आगे ये चारों चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो निवेदन है आप लोगों से, विनम्र निवेदन है कि जो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, उसे बहुत ही अच्छे से पढ़िए। सर, अच्छे से नहीं पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एटलीस्ट जो हमारा बेस को स्ट्रांग बनाता हो। जैसे शुरू का बोल सकते हैं 5 लेक्चर, शुरू का 5 लेक्चर में हम आपको एक अच्छा खासा जानकारी दे देंगे। उस जानकारी के बेस पर हमारा ये सारा चैप्टर बनेगा। सर, हम अलग अलग सबको क्यों पढ़ते जाए, हम एक बार एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ले, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ले, जिसके बेस पर हमारा सारा चैप्टर बने। और बिना फंडामेंटल, बिना बेसिक जाने आप कुछ भी नहीं बना पाएंगे। तो ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि अभी जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे टर्म हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे डुप्लीकेट क्या है, ट्रिप्लीकेट क्या है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। कुछ पिक्चर्स हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा अच्छा हो गया। हालांकि आप लोग सब लोग जानते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा उसमें और हम ऐड ऑन कर देंगे। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं अपना लेक्चर का, ठीक है ना। तो सबसे पहला
आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 1। चलिए सर शुरू करें, श्री गणेश करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि रेशियो है क्या। आज हम लोग सिर्फ रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सर, ये 5-6 मिनट जो मैंने आपको बताया, एक पूरी लेक्चर में लेक्चर को आपको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि बहुत हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है ना। तो अगर मान लो किसी को जानकारी है तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर वीडियो बहुत स्लो जा रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको 2x में देखिए, 1.5x में देखिए, 1.75x में देखिए, डबल स्पीड में आप देख सकते हैं। किसी को लगता है सर स्लो जा रहे हैं, स्लो तो हो नहीं सकता है, फास्ट जा रहे हैं, तो वो थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है 0.5, 0.75 स्पीड में आप देख सकते हैं। यूट्यूब में ये अवेलेबल आपके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर रेशियो क्या है सर। इंट्रोडक्शन, रेशियो क्या है। रेशियो पढ़ने के बाद हिंदी में से कहते हैं हम लोग अनुपात। उसके बाद सर हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, समानुपात, मतलब समान अनुपात, मतलब दो अनुपात को, दो रेशियो को, आगे हम अभी पढ़ेंगे, दो रेशियो को, दो अनुपात को अगर बराबर कर दे, समान कर दे, तो उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। हम थोड़ा सिंबल दे दें सर। रेशियो जो होता है ना, उसका हमारा सिंबल ऐसा होता है, और प्रोपोर्शन जो होता है ना, उसका सिंबल हमारा ऐसा होता है। सर रेशियो मेनली क्या है, कंपेयर है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना। हम किसी दो या दो से अधिक क्वांटिटी को, किसी यूनिट को, किसी एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, उसे हम लोग रेशियो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेशियो क्या है सर, दो या दो से अधिक क्वांटिटी को न्यूमेरिक वैल्यू में कंपेयर करना। जैसे मेरे पास 2 रुपया है, आपके पास 3 रुपया है, तो हमारा जो पैसे का अनुपात हुआ 2:3 हुआ। मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास 7 रुपया है, तो हम लोगों का जो पैसे का अनुपात हुआ वो आपका 5:7 हुआ, है ना। तो सर ये 5 और जो 7 जो हम लोगों ने रेशियो लिखा, ये कंपेयर करता है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अगर बड़ा है तो छोटे के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है, और अगर कोई छोटा है तो बड़े के रिस्पेक्ट में कितना छोटा है। और इन सब को हम लोग परसेंटेज के टर्म में भी पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के टर्म में भी पढ़ेंगे। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत के टर्म में सर, फ्रैक्शन का मतलब होता है 3/4, 5/6, इस तरीके से टर्म में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे सर। ठीक है, धीरे धीरे करके देखेंगे। तो रेशियो क्या करता है, कंपेयर करता है किससे सर, 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज या एलिमेंट्स, लिख सकते हैं आप, क्वांटिटीज और एलिमेंट्स या तत्व। एग्जाम्पल देते हैं। मान लो राम के पास मान लो ए और बी दो बंदे हैं। इन लोगों के पास पैसे का अनुपात, पैसे का मतलब 4 और 5 का रेशियो में है। राम और श्याम, ए और बी के पास पैसों का अनुपात 4:5 है। तो सर इसको देखकर मुझे ये समझ में आ जाएगा कि सर इसमें कोई छोटा कौन है और बड़ा कौन है। मुझे सिर्फ यही समझ में आएगा सर छोटा कौन है, बड़ा कौन है। तो आप बोलेंगे सर ए छोटा है और बी बड़ा है। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आप कैसे पता लगाएं, तो आप बोलेंगे सर इसका न्यूमेरिक डेटा देखें, ठीक है ना। नंबर देख के हम लोगों ने पता लगाया कि इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। एक सेकेंड, ठीक है। ए छोटा है, बी बड़ा है। अब आपसे बोलेंगे अगर हम कि अगर बी बड़ा है तो ये एक के रिस्पेक्ट में है ना, तो कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे एक बड़ा है। प्लस का मतलब है बड़ा है, पर किसके रिस्पेक्ट में। अगर ये एक बड़ा है तो छोटे के रिस्पेक्ट में। जैसे आप अपने घर के बड़े बेटे होंगे तो किसके रिस्पेक्ट में होंगे सर, छोटे भाई के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में होते हैं उसे हम लोग नीचे लिख देते हैं, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी एक बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। और इसका अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें तो इसका परसेंटेज होता है 25%। तो आप कह सकते हैं कि
बी ए के रिस्पेक्ट में 25% बड़ा है। दूसरा सर, अगर हम इससे ये कंपेयर करें कि ये छोटा है, बहुत प्यार से देखिएगा, ये छोटा है तो कितना छोटा है, तो आप बोलेंगे एक छोटा है, एक छोटा है किसके रिस्पेक्ट में सर, 5 के रिस्पेक्ट में, तो 5 को नीचे कर दो। तो अब देखो 1/5 का मान जो होता है ना वो 20% होता है। बहुत प्यार से देखिएगा, दोनों का परसेंटेज वैल्यू अलग अलग आ रहा है। अगर यूनिट में देखा जाए तो ये एक बड़ा है तो ये एक छोटा है, बट परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज किसी के रिस्पेक्ट में निकलता है। अगर ये छोटा है तो बड़ा भाई के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है वो दोनों में डिफरेंट है। जैसे ये बड़ा है तो 4 के रिस्पेक्ट में, और ये अगर छोटा है तो 5 के रिस्पेक्ट में, इसीलिए डिनोमिनेटर दोनों का चेंज होगा तो परसेंटेज का वैल्यू भी चेंज होगा, है ना। तो सर हम लोग रेशियो से कंपेयर करके ये बता सकते हैं परसेंटेज के टर्म में कि कौन किससे कितना प्रतिशत बड़ा है, कौन किससे कितना प्रतिशत बड़ा है। तो रेशियो क्या करता है सर, तुलना करता है किसमें सर, दो या दो से अधिक क्वांटिटी के बीच में। सर यहाँ पे दो से अधिक भी हो सकता है, ये ए है, बी है, सी भी आ सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग ए बी देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग सी मतलब 3 यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो, अब इन लोगों का ना एक नाम होता है, जो पहला वाला टर्म है रेशियो में उसे हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट सीडेंट। और उसके बाद वाले टर्म को हम लोग कहते हैं, मतलब जो रेशियो में बाद वाला होता है उसे हम लोग कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, उसे हम लोग कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। जरा देखिएगा, पहला वाला को एंटीसीडेंट और दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसे जानने की जरूरत नहीं है, ये पहला टर्म है और ये बाद का टर्म है, ठीक है ना। चलिए सर इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका कंसिक्वेंट होता है ना, टी होगा यहाँ, ठीक है ना। चलिए सर इसे मिटाते हैं, हाँ। तो सर रेशियो क्या करता है, दो या दो से अधिक क्वांटिटी के बीच में कंपेयर करता है, ठीक है। चलिए सर अब देखिएगा, यहां लिख देते हैं। अब हम 3 नंबर लिखते हैं, ए बी एंड सी, और यहां पर 2 नंबर लिखते हैं, ए एंड बी। जरा गौर से देखिएगा, हाँ। अभी मैंने देखा था कि सर मान लीजिए मैं इसका रेशियो दिया 2 और इसका दिया 3। ये 2 और 3 क्या रिप्रेजेंट करता है कि सर अगर ये 2 हिस्सा है तो ये 3 हिस्सा है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। अगर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अभी भी 2:3 का जो रेशियो है 20:30 का भी यही है। बाद में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर ये रेशियो है तो अगर ये किसी नंबर से कट रहा है तो इसको काट भी सकते हैं। वापस से अगर हम 10 से काटेंगे तो वापस आपका जो रेशियो है वो एज इट इज मिल जाएगा। अब इसे हम लोग कहते हैं आपका एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब अब इसको 2 और 3 को फर्दर हम लोग नहीं काट सकते हैं, है ना, फर्दर काट नहीं सकते। ये आपका डिविजिबल था तो इसको हम लोग काट सकते थे, अब इसको नहीं काटेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 और 3 क्या, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट मतलब वैसे मैंने कहा कि ए और बी के पास पैसे का अनुपात है 2:3। इसका मतलब ये नहीं होता उसके बाद 2 रुपये और 3 रुपये ही है, 2 करोड़ और 3 करोड़ ही है, 2 लाख और 3 लाख ही है। वो यूनिट बताता है कि अगर इसके पास 2 हिस्सा है उस पैसे का तो दूसरे के पास 3 हिस्सा है ना। चलिए सर, तो टोटल अगर हम आपको बोलेंगे टोटल कितना हिस्सा है तो आप बोलेंगे टोटल 5 हिस्सा है। कितना सर, 2 3 इज इक्वल टू 5। हम ये वाला मिटाते हैं सर, देखिएगा। तो अगर हम किसी में नंबर में गुना करते हैं, मान लो अगर इसमें हम अभी जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने 10 से गुना किया
तो इसमें भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तो टोटल में भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो सर अब ये 50 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, है ना। चलिए सर, इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं ज़रा फ्रैक्शन के बारे में, बहुत प्यार से देखिएगा सर। अब इसी को हम लोग फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये जो आपका रेशियो है ना, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए ये जो 2 है इसको 2 ही लिखते हैं, बट ये आउट ऑफ कितने में, मतलब अगर इसका 2 हिस्सा है तो कितने हिस्से में, तो आप बोलेंगे टोटल 5 हिस्सा है ना। कैसे आया, 2 और 3, टोटल 5 के रिस्पेक्ट में टोटल को हम लोग नीचे लिखते हैं, और उसमें से ये कितना है, 2 है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 5 में 2 हो गया तो ये 5 में 3 होगा, या लिख सकते हैं ऐसे देख के, यहाँ ये 3 है। तो अब हम इसी को क्या कन्वर्ट कर दिए सर, फ्रैक्शन में। तो इस रेशियो को, ये जो आपका रेशियो का फॉर्मेट है, इसे हम लोग कन्वर्ट कर दिए फ्रैक्शन में। अब आपकी मर्जी है तो आप इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इन दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करने से वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। 5 से काटेंगे तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40%, मतलब ए के पास जो पैसा है वो टोटल का 40% है। इसे कट करेंगे, ऑब्वियस बात है टोटल अपने आप में 100% होता है सर। अगर 40% ये ले लिया तो 60% ये लेगा, या आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट करो, कट करो, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60%, तो टोटल कितना होगा सर, वो 100%। तो टोटल अपने आप में 100% होगा। तो सर रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि सर वो रेशियो है तो टोटल कितने यूनिट में वो रेशियो है ना। ये टोटल 5 में ये 2 हिस्सा है, इसलिए इसको कहेंगे ये 2/5 हिस्सा है। ये कितना है सर, टोटल में 3 हिस्सा है, तो इसे हम लोग कहेंगे 3/5 हिस्सा है। परसेंटेज में कह सकते हैं कि ये 40% और ये 60%। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक केक ले लेते हैं, मान लो आपके पास केक है और इस केक को हम 5 टुकड़ों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5, ये मान लो कि 5 इक्वल टुकड़े हैं। इसमें से अगर कोई 2 हिस्सा निकाल लेता है, 2 हिस्सा का मतलब मान लो ये 1 हिस्सा और 1 हिस्सा, और फिर से बताते हैं ये आपका मान लिए कि इक्वल पार्ट है, तो आप इसको कहेंगे कि ये 2/5 हिस्सा है। तो बचा हुआ कितना हुआ, एक कितना, 1 2 3 4 5 6 कर दिए। ठीक है, 1 सेकेंड मैं इसको 5 करता हूँ, है ना। 1 1 2 3 4 5, है ना। अगर आप 2 हिस्सा खा लेते हैं तो आपने कहा कि मैं उस केक का 2/5 हिस्सा, या इसको आप लोग कह सकते हैं 40% मैंने खाया। तो बचा रिमेनिंग पोर्शन कितना हुआ, 5 में 3 बचा, और इसे हम लोग कहेंगे 60%। क्या कहेंगे सर, 60%। क्लियर है कि नहीं। तो सर हम लोग एक चीज़ समझ में आ गया कि सर परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को रेशियो को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उल्टा भी होता है सर, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से रेशियो भी आपका कन्वर्ट किया जा सकता है, या डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको 20 से काटेंगे 20 से, तो ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में, तो वापस से आपका रेशियो वही मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। आइए सर, अब ये क्या काम आता है सर, आगे देखिएगा बहुत प्यार से। ये ए और बी के पास जो पैसे का अनुपात है वो 2:3 है कि नहीं, 2:3 है। और मान लो कि एग्जामिनर ने जो टोटल यूनिट तो 5 होगा, अब एग्जामिनर ने 5 ना देकर एग्जामिनर ने दिया कि इसके पास टोटल जो है वो 10 रुपया है। कितना है सर, 5 ना होके बोला कि इसके पास टोटल 10 है। 10 का मतलब क्या हुआ, अगर इसके पास 2 यूनिट, इसके पास 3 यूनिट है, तो टोटल 5 यूनिट होना चाहिए। अगर टोटल 5 ना हो के 10 हो रहा है, इसका मतलब ये टोटल का डबल है। अगर ये 10 टोटल का डबल है तो ये वाला भी, इसका वैल्यू भी करस्पॉन्डिंग डबल होगा, इसका भी वैल्यू करस्पॉन्डिंग डबल होगा, है ना। क्लियर है। अब इसी चीज़ को समझते हैं सर, क्वेश्चन में कैसे बोलते हैं। एग्जामिनर बहुत गौर से देखिएगा, क्वेश्चन बोले कि इन दोनों के पास टोटल 10 रुपया है, तो बताओ सर ए के पास कितना है, बी के पास कितना है। फिर से वो बताते हैं सर, हमको पता है कि आपको सब कुछ आता है, बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा। हाँ,
ठीक है। तो ये 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, क्योंकि ये जो 10 रुपया है इसमें दोनों का हक है, इसलिए हम लोग कहेंगे 5 यूनिट का मान 10 रुपया। तो एक का मान निकालना सर, हमेशा जब भी एक यूनिट का मान निकालते हैं ना किसी एक का मान, तो बाकी 2 3 4 जो भी निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर देना, निकल जाएगा। एक का मान निकालने के लिए हमको इस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक का मान हो गया 2 रुपया। जब एक का मान 2 रुपया हो गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मान कितना हो गया 4 रुपया। एक यूनिट का मान 2 रुपया तो 2 यूनिट का मान 4 रुपया। ऐसे समझिएगा, एक फुचका का दाम, पानी पूरी कुछ भी हो, एक फुचका का दाम 2 रुपया तो 2 फुचका का दाम 4 रुपया, 3 फुचका का दाम 2 गुना 3 6 रुपया। तो ये मेरा तरीका हुआ कि किसी यूनिट को, किसी धन को, किसी क्वांटिटी को रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो 10 रुपया है ना, हमने 2:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है सर कि इसके पास, ए के पास 2/5 हिस्सा है, 2/5 हिस्सा है, क्योंकि टोटल आपका 5 यूनिट है। 2/5 पर ये 2/5 कितना, टोटल का, टोटल का याद रखिएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमको यहाँ जो लिखना पड़ेगा वो मुझे टोटल लिखना पड़ेगा। जो यूनिट ये होता है उसे यहाँ लिखना पड़ता है 10 रुपया, लिख दिया, क्योंकि टोटल कितना है 10 रुपया। अब इसको कट कर दिए 2 बार में, तो ये मेरा आ गया 4 रुपया। उसी तरीके से अगर हम बी का निकालना चाहें, ये तो ए का निकल गया, बी का निकालना चाहे तो बी के पास 3/5 है, किसका, 10 का, कट कर दिए तो ये मेरा आ गया 6। और इसी को हम लोग कह देते हैं अनुपातिक योग। देखिएगा बहुत सारे बुक वगैरह में रहता है 2+3 ऐसे लिखते हैं अनुपातिक योग नीचे। यही जो 3 है ना, नीचे जो 5 लिख रहे हैं, इसी को हम लोग 2/3 लिख देते हैं अनुपातिक योग। पर याद रखिएगा, अगर आप इसको टोटल यूनिट को नीचे लिखे हैं तो टोटल पैसा, टोटल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 10 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी जगह पर 10 रुपया ना होकर अगर यहाँ पर 500 रुपया होता तो आप यहाँ पर 10 रुपया ना लिखते सर, आप यहाँ पे 500 रुपया लेते हैं और इसको कट करते तो ये मेरा आता 200 रुपया, ये ना होकर 200 होता। और यहाँ पर भी सर हमारा 500 रुपया आप लिखते हैं और कट करते हैं 100 आता, तो सर ये 300 रुपया आता। तो सर आपको समझ में आ रहा है ना, क्लियर है कि नहीं। आइए सर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, बहुत अच्छी तरीके से देखिए, हम थोड़ा सा मिटा देते हैं इसे, वापस से हम लोग 3 में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके पास पैसे का अनुपात 2:3 मान लो 5 पकड़ लो, 5 ही पकड़ लो, चलो 5 है कि नहीं। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में करना चाहेंगे, फ्रैक्शन में इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, बहुत गौर से देखिएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि ये टोटल में कितना है, टोटल कितना हो गया 10, 10 का 2 हिस्सा, ये 10 का 3 हिस्सा, ये 10 का 5 हिस्सा। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 1/10 का मान आपको पता है, 1/10 का मान मतलब 10%, तो 2/10 का मान आपका 20%। ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, सब में सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो होगा ना ये 100 होगा, ये 10 बार में कटेगा, 10 को 2 बार से गुना करेंगे तो 20%। यहाँ पर भी 100 लिखेंगे, 100 को कट करेगा ये 10 बार में, 10 को 3 से गुना करेंगे 30%, और ये 50%। तो हम लोगों ने क्या सीखा, सिंपल रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में भी, है ना। वापस से अगर परसेंटेज को अगर हम काट दें, ये देखो 0 से 0 परसेंटेज कट गया, तो 235 आपका रेशियो चला आया वापस, ठीक है ना। आइए सर, अब सर आपका प्रश्न ये होगा कि आप ये जो लिखे हैं ऐसे, बहुत गौर से आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं। देखो अभी इंडिविजुअली कट रहा है ना, ये कट कर रहा है, तो ये 1/5 हो गया, ये 3/10 हो गया, और ये आपका ये कटा तो 1/2 हो गया, है कि नहीं, ये भी है।
क्लियर है। अब इसमें क्या है कि ये जो रेशियो आप देख रहे हैं ना, ये सब फ्रैक्शन के टर्म में है। तो फ्रैक्शन वाले रेशियो को वापस से इस तरीके से आपका क्या बोले, इंटीजर के फॉर्म में, इंटीजर मतलब एक ऐसा नंबर जहां पर फ्रैक्शन ना हो, ये इंटीजर का फॉर्म में लाने का तरीका आपको आगे बताएंगे। मेन सिंपल होता है कि इन तीनों का, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से गुना कर देंगे तो ये जो नीचे वाले नंबर है ना ये कट जाएंगे, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना वो ऐसा नंबर होता है जिससे वो निकलता है उससे वो कट जाता है। जैसे 5, 10 और 2 का एलसीएम होता है 10, सबको 10 से गुना करो तो 5 भी 10 को काटेगा, 10 तो 10 को काटता ही है, और 2 भी 10 को काट देगा। तो सर इन तीनों से नीचे वाले नंबर कट जाएंगे। तो 10 से गुना कर दो वापस से। देखो अगर आपको इंटीजर लाना है तो 10 से गुना कर देंगे। मान लो आपको ऐसा रेशियो दिया गया है ना, तो उसको कट कर देना। दो आया, 3 आया, 5 आया, वापस से आपका रेशियो मिला। हम आगे आपको दिखाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वापस आइए, हम जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है। चलिए सर, अब आपका 2, 3, 5 रेशियो है, ए बी और सी के पास 2, 3 और 5 का रेशियो है। अगर हमने कहा कि इन टोटल इन सभी के पास, मतलब ए बी और सी, इन तीनों के पास जो पैसा है वो आपका 40,000 रुपया है, तो बताओ ए के पास कितना है, बी के पास कितना है, सी के पास कितना है। तो इसके बहुत तरीके हैं सर, क्योंकि ये जो 40,000 है इसमें तीनों का हक है ना। देखिएगा जो यूनिट दिया रहता है उसमें किसका किसका हक है, तो इसमें तीनों का हक है। इसका मतलब 1, 2, 3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो होगा 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान हो गया आपका 4,000 रुपया। तो यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल दो, इसे हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं। एक यूनिट का मान निकाल लो तो सर ये 4,000 को हम लोग 10 से भाग दे देंगे तो ये मेरा आएगा 400। अब एक यूनिट का मान अगर 400 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, 400 गुना 2 बराबर 800 रुपया। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, 1200 रुपया। और सर 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो सर 2,000 रुपया। तो सर हम लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस 4,000 रुपये को ए बी और सी के, ए बी सी में 2, 3 और 5 के अनुपात में। तो सर ए का हिस्सा में 800 रुपया आया, बी का हिस्सा में 1200 रुपया आया और सी के हिस्सा में 2,000 रुपया आया। इतना समझ में आ गया ना। अगर हम इसको सेंटेंस में क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि 4,000 रुपया को ए बी सी में बांटो जिसका अनुपात 2:3:5 है, ठीक है ना। डिवाइड्स 4,000 रुपीज अमोंग ए बी सी हैविंग रेशियो 2:3:5, ठीक है ना। तो इसको ऐसे आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसका सर, पहला तरीका यूनिटरी मेथड देख लिया आपने, दूसरा इसका तरीका देखिएगा बहुत प्यार से, फ्रैक्शन मेथड। कि सर ए का अगर निकालना चाहेंगे तो ए का 2 हिस्सा आउट ऑफ कितना 5 में, तब टोटल लिखें तो टोटल धन लिखेंगे सर कितना 4,000 रुपया। इसे हम लोग अनुपातिक योग का श्रेणी में कहते हैं। अल्टीमेट ये जो होता है ना 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे 5 नहीं होगा 10 होगा, हाँ 2 + 3 + 5 है ना। तो ये जो 2/10 आया तो यहाँ पे 4,000 लिखेंगे क्योंकि ये टोटल यूनिट है, टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है 10, इसीलिए हम लोग टोटल वाला पैसा को लिखेंगे। कट करेंगे इसको तो ये आपका 800 रुपया आ गया। ये फ्रैक्शन मेथड हो गया आपका। पहले हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं, अल्टीमेट आता है एक दूसरे का पूरक है, सब यहीं से एक दूसरे से ही आते हैं सब। अगर हम बी का पैसा निकालना चाहते हैं, देखो ये थोड़ा बेसिक है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो। आगे जब आप लोग पढ़ेंगे ना आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, हाँ तो थोड़ा सा सब्र करिएगा, धैर्य रखिए, धैर्य का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है ना। 5, ये 10, ये 4,000 कट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2,000 रुपया। ये आपका हो गया 2,000 रुपये। ये बी का पैसा हुआ तो ये सी का पैसा हुआ। ये आपका फ्रैक्शन मेथड हो गया। क्लियर है कि नहीं। आइए सर मिटा दे इसको,
आप लोग लिखो इसे अच्छे से, वीडियो को पॉज करके लिखना। नेक्स्ट आ जाओ सर। ये मेरा हो गया रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, प्रॉपर्टीज रेशियो का प्रॉपर्टी क्या है, मान लो दो, पहले ही बता दिए हम, 2 और 3 है, तो हम लोग इसमें किसी से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं, या किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, पर वो नंबर सेम होना चाहिए। पर सर हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या, किसी भी नंबर को जोड़ नहीं सकते हैं अपने मन से, या किसी भी नंबर को घटा नहीं सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा, डिवीजन भी करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे वो 3 नंबर ही क्यों ना हो। मान लो यहाँ पे अगर 4 हो तो उसको भी n से डिवाइड कर सकते हैं। मान लो अगर एक रेशियो में और हो गया कोई 4, तो उसे भी हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सब में n से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5 8 10 कुछ भी हो। ये आपका रेशियो का प्रॉपर्टी हो गया, क्लियर है कि नहीं। आइए सर, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जानकारी लिए तो थोड़ा रेशियो के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का देखते हैं सर, क्या है रेशियो। देखिएगा इंट्रोडक्शन, ऐसे देखिए, अगर किसी के पास संख्या हो, ठीक है ना, किसी के पास फल है, क्या क्या फल है सर, ऑरेंजेस है और एप्पल्स है, तो अगर हम कहेंगे ऑरेंज और एप्पल का रेशियो क्या है, तो बोलेंगे 2 ऑरेंज है और 3 एप्पल है, तो रेशियो हो गया आपका 2, या तो कहेंगे 2:3 ये भी कहा जाता है, या तो 2:3 ये भी कहा सकता है, या 2/3 भी कह सकते हैं, 2/3। तो सर फ्रैक्शन ऐसे देखिएगा, रेशियो का मतलब सर या तो 2:3, या तो कहो 2:3, याद रखिएगा, इसका भी मतलब सेम होता है, इसका भी मतलब वही होता है, या तो कहो 2/3, 2/3 का मतलब भी होता है सर 2:3, है ना। आइए सर, रेशियो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चा बच्चा जानता है भैया। अब देखो मान लो कि आपके पास 3 स्क्वायर है और 5 सर्कल है, तो स्क्वायर और सर्कल का रेशियो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे गलती है, ये 2 है ना, 3 होना चाहिए, ठीक है ना, 3:5 होगा। अब देखो फ्रैक्शन में 1 और 2 का रेशियो, एक बॉल रेड 2 बॉल ग्रीन, टोटल कितना है 3 बॉल, तो हम लोग कह सकते हैं रेड बॉल क्या है, 1/3 हिस्सा है, 1/3 मतलब पूरे बॉल का, पूरे बॉल कितने हैं, टोटल बॉल 3 है, जिसमें से एक रेड है 2 ग्रीन है, तो हम लोग रेड बॉल क्या कहेंगे, इस टोटल का 1/3 हिस्सा है, और ग्रीन बॉल क्या कहेंगे, टोटल का 1 सेकेंड, ठीक है ना, टोटल का 2/3 हिस्सा है ना। चलिए सर, ऐसे अगर देखो, अगर एक बॉल रेड होता, दूसरा बॉल 3 बॉल ग्रीन होता, तो हम लोग कहते हैं 1/4 हिस्सा रेड है और 3/4 हिस्सा ग्रीन है, मतलब 3 है, टोटल कितना में 4 में, ठीक है ना। आइए सर, अगर मान लो ऐसा होता कि चारों बॉलों का दाम 4,000 रुपया है, तो सर 4,000 रुपया है चारों का 4,000, तो रेड बॉल का दाम कितना है, तो हम इसको 4,000 से गुना कर देते हैं, 4,000 से गुना करते हैं, तो 4 जो है ना वो 4,000 को मतलब 4,000 को कट करेगा, तो वो एक 1,000 आएगा, 1,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000, रेड बॉल का दाम 1,000 रुपया होगा, तो 4,000 में 1,000 जो दाम होगा वो रेड बॉल का होगा, और ग्रीन का कितना हो जाएगा 3,000, क्योंकि 4,000 में 1,000 ये ले लिया तो बचा हुआ 3,000। ये ऐसे भी कह सकते हैं 3/4, उसको 4,000 से गुना करेंगे तो 4,000 को 4,000 को कट करेगा, तो 1,000 इंटू 3 आपका 3,000 होगा, ग्रीन बॉल का दाम आपका टोटल 3,000 हुआ। अब ज़रा प्यार से देखिएगा, अब देखो हम इसे फ्रैक्शन में, मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे देखो कि 3/4 है, तो 3/4 का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ तो 3/4 नहीं देखे, मान लो देखो ये कितना है 1 2 3 4, ग्रीन अगर अगर हम इसका परसेंटेज बनाना चाहे ग्रीन का, तो आप बोलिएगा सर 1 2 3 4, 4 हिस्सा है, आउट ऑफ कितना 5 6 7, 7 में, तो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना ये 4/7 हिस्सा है पूरे सर्कल का। अच्छा ये 7/9 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा ये अपने मन से कुछ लिखा होगा, उसको हटा दो। अगर हम इसका फ्रैक्शन बनाना चाहें तो सर एलो का
तो ये एक हिस्सा है कितना आउट ऑफ 3 में। अगर हम ये पिंक का बनाना चाहें तो ये 1 2 हिस्सा है कितना सर 2, 1 2 हिस्सा है कितना में 1 2 3 4 5 6 6 में। इसको आप कट कर दीजिए तो आप बोल सकते हैं 1/3 हिस्सा, या तो 2/3 6 बोलो, या तो 1/3 हिस्सा कहो फ्रैक्शन में। इसका करना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट है कितना सर 7 8 9 10 10 में आउट ऑफ 10 में, है ना। तो ये मेरा एक रिप्रेजेंटेशन हो गया सर फ्रैक्शन को दर्शाने का, ठीक है ना। आ जाओ, बाकी ये सब आप लोग करना। अगर हम आपसे कहेंगे कि रेड बॉल का फ्रैक्शन निकालो तो रेड का निकालो तो 1/3, ब्लू का निकालो तो वो भी 1/3, पिंक का निकालो, येलो का निकालो 1/3, है ना। ये आपका 1/4 है। देखो इसको करेंगे तो 1 2 3 4 5 1/5, 1 2 3 4 5, आप लोग पिज्ज़ा वगैरह खाते ही होंगे भाई, तो ये 6 पार्ट है ना। तो 1/6, ये कितने पार्ट हो गए सर 8 पार्ट है, तो ये 1/8 हो गया। देखो रेशियो है 2:3, टोटल 8 हिस्सा है। अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो सब 6 गुना हो जाएगा, सब 6 टाइम हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करना पड़ेगा, तो टोटल भी है वो भी 6 टाइम्स हो जाएगा। जैसे 2 है तो 2 का 6 टाइम्स हो गया 12, 6 का 6 टाइम्स 6 टाइम्स 36, और 8 का 6 टाइम्स 48 आपका होता है। अब देखो जब आप वेन डायग्राम पढ़े, सॉरी पाई चार्ट आप पढ़ेंगे, मतलब जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, है ना, वहाँ पर आपका ये जो है ना ऐसा सर्कल रिप्रेजेंटेशन में दिया रहता है। तो हम लोग आगे इसको भी पढ़ेंगे इन सब के बारे में। बस इतना जान जाइए कि अगर रेशियो का आप अच्छे से सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वेन डायग्राम में भी आपका ये सब काम आएगा। वेन डायग्राम बोल रहे हैं, पाई चार्ट में भी आपका काम आएगा, बार चार्ट हो गया वहाँ पर भी आपका काम आएगा, ठीक है ना। ये देखो पहले वाला था परसेंटेज के टर्म में, है ना, परसेंटेज जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। और अभी जो आपका दिया है ना ये डिग्री का टर्म में है, मतलब टोटल जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है। उस 360 डिग्री में अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है। अब वो ऑक्यूपाई किया है तो कौन किया है सर, देखो ग्रीन कलर का ये सॉल्ट एंड विनेगर। मान लो कि कहीं पर बहुत सारे फूड्स वगैरह है, अब फूड्स कितने क्वांटिटी में है तो हम उसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फूड जो है वो चीज़ एंड ऑनियन है। मतलब लोग अगर बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फूड क्या खाते हैं या कौन सा फूड है, तो आप बोलेंगे चीज़ एंड ऑनियन आपका सबसे ज़्यादा है। कितना 144 डिग्री तक है। चूँकि ये सर्कल को हम लोग 360 डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं तो 360 में यह 144 डिग्री है। उसके बाद बोलेंगे बड़ा कौन है, तो बोलेंगे 72 डिग्री, ये रेडी सॉल्टेड है, ठीक है ना। मान लो आप लोग जो बादाम वगैरह खाते हैं ना, सॉल्टेड बादाम वगैरह, तो रेडी सॉल्टेड कुछ भी आपका स्नैक्स वगैरह होगा तो 72% है आउट ऑफ 360 डिग्री। ये भी उसके बराबर है, मीन्स रेडी सॉल्टेड और चिकन दोनों बराबर है, वो भी 72 डिग्री है। प्रॉन प्रॉन कॉकटेल ये आपका 36 डिग्री है। सॉल्ट एंड विनेगर ये भी आपका 36 डिग्री है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका डिग्री में किया गया है। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा है ये आपका परसेंटेज में है। अगर परसेंटेज में होगा तो टोटल ये 100% होगा। 100% में अलग अलग परसेंटेज आपका दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो आपका है वो ग्रीन है, तो 24.9% है। नेक्स्ट आ जाते हैं बाबा। देखो ये सब आसान होता है इसलिए थोड़ा फास्ट बताते हैं। अब देखो 150 डिग्री को आप 3:2 का फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई किसी का 150% है, या आप कह सकते हैं कि 50% ज़्यादा है, बात तो एक ही है। कोई किसी का 150% है या 50% ज़्यादा है, एक ही बात है। तो सर मान लीजिए कि अगर कोई बंदा 100 है तो दूसरा उसका 150 है। अगर इसको कट कर दो तो 3:2 का रेशियो है, तो परसेंटेज को हम लोग रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। अब फ्रैक्शन तो आप लोग जानते हैं 3/2 है तो उसको 3/2 हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मतलब ये इस रेशियो को हम लोग ऐसे लिखे हैं, बट अगर इंडिविजुअली इसको फ्रैक्शन लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 3/5 ये 2/5, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना हिस्सा है आउट ऑफ 5 में, ये कितना हिस्सा है आउट ऑफ 5 में, ये कितना हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है आउट ऑफ 5 में। क्लियर है कि नहीं। तो ये एक थोड़ा बेसिक आपका पिक्टोरियल वे में मैंने आपको चीज़ों को थोड़ा दिखाया। अभी चलिए सर हम लोग शुरू कर देते हैं अपना चैप्टर्स, एक एक टॉपिक करके। अब आइए सर, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज इनवर्स रेशियो, है ना।
अभी प्रोपोर्शन में नहीं जा रहे हैं सर हम। इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स रेशियो को अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो उसे हम लोग कहते हैं विलोमानुपात या विद्युत क्रमानुपात, रेसिप्रोकल भी कहते हैं इसे हम लोग। रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो, इसे हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग, व्युत क्रमानुपात, व्युत क्रमानुपात हिंदी में आपका कहते हैं। अब ये क्या होता है सर, मान लो कि कोई रेशियो है ए और बी, है ना, बहुत प्यार से देखिएगा, ये आपका 2 और 3 का रेशियो में है, बहुत गौर से देखिएगा सर। हाँ, 2 और 3 का रेशियो में है। अगर हम इसका कहें कि इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। अब सर आप बोलिएगा सर इनवर्स क्यों निकालना है, तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि कुछ क्वांटिटी जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो जानते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। मान लो कि एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसके वजह से दूसरा क्वांटिटी घट रहा है, इसे हम लोग इन्वर्स कहते हैं। एग्जांपल देते हैं कि डिस्टेंस फिक्स्ड है, यहाँ से लेके बिहार तक ही जाना है या यहाँ से लेके कोलकाता स्टेशन तक आपको दौड़ लगाना है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। सर जल्दी कौन जाएगा, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो ये दोनों आपका इन्वर्स हो गया कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो हम लोग कहेंगे स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लीजिए अगर हम आपसे ये कहते हैं कि ये आपका स्पीड का रेशियो है, किसका, ए और बी का, बी का स्पीड ज़्यादा है और ए का स्पीड कम है, तो अगर स्पीड का रेशियो है तो उसका टाइम का रेशियो क्या है, तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। क्यों, क्योंकि स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि इसका रेशियो जो है ना वो पलट जाएगा। पलट का मतलब अगर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, कुछ नहीं मतलब एक है, इसको पलट दो, पलटने का मतलब ये 1/2 हो गया और ये आपका 1/3 हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्स रेशियो। तो अगर ये स्पीड का रेशियो है तो ये वाला जो होगा इन्वर्स, ये टाइम का रेशियो होगा। तो अगर कोई क्वांटिटी का इन्वर्स निकालना हो, किसी रेशियो का इन्वर्स निकालना हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जस्ट पलट देते हैं। अब सर इन्वर्स क्यों निकालते हैं, तब निकालते हैं जहाँ पे हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। कोई क्वांटिटी किसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो वहाँ पे हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। अब आ जाओ सर, अब ये इन्वर्स निकालने के बाद आपके पास मिल गया ये 1/2 और 1/3। अब ये रेशियो क्या होता है, ये आपका इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना। अब ये आपके इंटीजर के फॉर्म में नहीं है सर, ये आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो अब अगर कोई 2 रेशियो में सिर्फ 2 लोगों में कंपेयर किया जाए तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हम यहाँ बता देते हैं सर, अगर मान लो P/Q है और R/S है, फ्रैक्शन में है, तो आप इस S को P से गुना कर दीजिए, मतलब नीचे वाले को ऐसे खींच का आके यहाँ पे पकड़ के यहाँ लेके आकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा P × S। इस Q को वहाँ लेके चले जा सकते हैं क्योंकि नीचे है, उसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये R × Q हो जाएगा। अब ये आपका जो हो गया, ये अब जो रेशियो बना ये आपका क्या है, इंटीजर से। एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहते हैं कि सर अगर ये 3/4 है और ये 2/5 है, तो 5 को 3 से गुना कर दो तो 3 × 5 होगा, 4 × 2 होगा, 5 × 3 = 15 और 4 × 2 = 8। तो ये जो आपका फ्रैक्शन है ना, उसको कन्वर्ट हो गया आपका किस में, इंटीजर्स में। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, वहां पर फ्रैक्शन नहीं होगा। ये कहाँ कर सकते हैं सर, ये आप सिर्फ और सिर्फ जब 2 लोगों में कंपेयर किया जाए रेशियो में तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, है ना। आइए सर लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। तो इन्वर्स क्या होता है सर, इसको पलट देने की प्रक्रिया को हम लोग इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका है कि आप इसके डिनोमिनेटर मतलब हर का एलसीएम निकाल दो। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 से भी कटेगा, 6 3 से भी कटेगा। तो अब देखो इसको 2 से काटेंगे तो आपका 6, 2 से कटेगा 3 आएगा। अगर 3 को 2 से काटेंगे इसको तो 2 आएगा। अब जरा मेरे बात को गौर से देखिएगा,
जब किसी दो लोगों में बात हो ना, जब किसी दो लोगों में बात हो तो उसका इन्वर्स जो होता है ना जस्ट पलट जाता है। अगर ये 2 3 है तो उसका इन्वर्स 3 2 हो जाएगा। सिर्फ 2 में बात होता है, ये 3 में नहीं करते हैं, 3 में पलटते नहीं है सर। 2 में हम लोग पलट सकते हैं। अगर 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा, उसे हम लोग इन्वर्स कहते हैं, है ना। तो उसे इन्वर्स करने के इतने सारे तरीका, एक है फ्रैक्शन लिख दो, एलसीएम से गुना कर दो, ठीक है ना, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या इसका एलसीएम निकाल के गुना कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो ये जो रेशियो मिलेगा ये आपका जो आएगा वो इंटीजर्स आएंगे, फ्रैक्शन नहीं आएंगे, है कि नहीं। आइए सर नेक्स्ट आते हैं। देखिए आज का लेक्चर में कुछ खास हम नहीं पढ़ा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ खास हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी 45 मिनट्स हो गया है ना। 1 घंटे का मैक्सिमम हम लेक्चर करेंगे। अब मान लो ये 2 3 और 4, ये ए का, ये बी का और ये सी का स्पीड का रेशियो है। तो इसके द्वारा जो टाइम लगेगा एक डिस्टेंस को कवर करने में, उसका रेशियो क्या होगा, है ना। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/2, ए का 1/3 एंड 1/, बहुत प्यार से देखिएगा, ये इनवर्स रेशियो है सर। हाँ, अब इस केस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कुछ नहीं करेंगे। इस केस में आपका क्या है कि इसका एलसीएम से गुना करेंगे। इन तीनों का एलसीएम आता है 12। एलसीएम निकालने नहीं आता है तो भाई थोड़ा सिखा देंगे हम आपको, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो जानते होंगे, नॉर्मल चीज़ है, आप लोग जान जाएंगे। अब 12 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 इंटू 1/2 ए का हिस्सा। अब ये 12 इंटू 1/3, 12 इंटू 1/4, कट करेंगे तो ये 6 आया, कट करेंगे तो ये 4 आया, कट करेंगे तो ये 3 आया। अब ज़रा गौर से देखिएगा सर, ये किसका रेशियो आया सर, टाइम का रेशियो आया। मतलब स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो उसका इन्वर्स होगा, और इन्वर्स होगा तो उसका आंसर ये होगा 6:4:3, 6:4:3। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये इसका इन्वर्स 234 का इन्वर्स है 643। याद रखिएगा, बहुत लोग सोचता है कि सर इन्वर्स है तो पीछे से लिख दे, मतलब ऐसे उल्टा करके लिख देते हैं 4 3 2, ये गलत है। अगर 2 में बात होता ना, ये 2:3 है ऐसा, तो इनका इन्वर्स 3:2 लिख देते हैं, आप उल्टा कर देते हैं, है कि नहीं। रीज़न ये है क्योंकि अल्टीमेट इन्वर्स करने का मतलब क्या, 1/2 करते हैं आप, 1/3 करते हैं तो 3 यहाँ चल जाता है, 2 यहाँ चल जाता है, इसलिए हम इसको पलट देते हैं। बट जब 3 या 3 से ज़्यादा लोगों में कंपेयर किया जाए तो हमारा इन्वर्स ऐसे ही निकालेंगे, एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम इसलिए क्योंकि 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, तो 12 इन सब से कट जाएगा तो नीचे वाले नंबर हट जाएंगे, इसीलिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका ट्रिक, इसका ट्रिक इसका ट्रिक है सर कि अगर किसी का इन्वर्स निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा ट्रिक से। देखो एक एक करके ना ये सब चीज़ें अपने कॉपी में लिखिए, है ना, धीरे धीरे आपका चीज़ें इंप्रूव करती जाएगी। ट्रिक, अगर किसी का इन्वर्स निकालना है ना तो उसको बंद कर दो, क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है जिसका इन्वर्स निकालना है उसको बंद कर दो, बाकी जो नंबर दिखे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3:4, तो आप इसको 3:4 12 भी लिख सकते हैं, या 3:4 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बंद कर दो, क्या दिख रहा है, 2 और 4, तो 2 इंटू 4। फिर सर उसको बंद कर दो, क्या दिख रहा है, 2 गुना 3। अब देखो कोई किसी से कट रहा है तो काट दो। हाँ सर ये 2 कट रहा है, ये 2 ये इसको ऐसे रहने दो, 2 कट रहा है, ये 2 काट दो, और ये जो 4 है 2 बार में कटेगा, तो 3 दूना 6 आ गया, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ आ गया 3। तो सर ये ट्रिक हो गया इन्वर्स निकालने का, कि कभी किसी का इन्वर्स निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे, बाकी जो दिख रहा है उसको गुना कर देंगे। ये इसका इन्वर्स निकालने का तरीका है कि नहीं। आइए सर एक करके आप दिखाइएगा, ए बी और सी, 4:2
10:, ऐसे लिख दो 15:12:20। इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स रेशियो निकालना है। एग्जामिनर आपको इन्वर्स निकालने डायरेक्ट नहीं बोलेगा, बोलेगा क्या, ये अगर आपका ABC का स्पीड का रेशियो है या टाइम का रेशियो है, या तो स्पीड बोलेगा या तो टाइम बोलेगा, ऐसे, ठीक है। तो आपको अगर स्पीड बोला तो बोलेगा टाइम का रेशियो निकालो, और अगर टाइम दे दिया रहेगा तो बोलेगा स्पीड का रेशियो निकालो। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पीड और टाइम जो होता है ना, किसी का स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, तो स्पीड टाइम जो होता है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाबा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे, इसको बंद करके गुना कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 12 इंटू, हम यहीं पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 12 इंटू 20, 12 इंटू 20, बंद कर दो, 15 इंटू 20, बंद कर दो, 15 इंटू 12। यही है इन्वर्सर। कट रहा है तो काटो, सब 5 से कट रही है, 5 चौका, दूसरा पेन लेते हैं बाबा, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15। 3 से भी कटेगा सर, देखिएगा, ये 3 से काट दो, ये 3 पछे 15, 15 और 3 चौके 4 से भी कट रहा है सर, 4 4 और 4 तिहाई 12, ठीक काटे ना बाबा हम लोग। 4:5:3, दिख रहा है कि आप लोग को, नीचे हो गया ना, ऊपर लिखते हैं 4:5:3। 4:5:3, 4:5:3। देखिएगा, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। दूसरा तरीका 1/15, 1/12। देखो अभी ना आप सिर्फ सीखते जाइए, हाँ, आगे जाके ये बहुत काम आएगा। हम थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी लोग। इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, तो 60 में सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर में 60 हो जाएगा। देखिए, हम हालांकि इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, बट हमने आपको समझाना था, इसलिए हम भी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। हाँ, 60/20 कट करेंगे, 15 चौके 60, 5 बार में और 3 बार में, 4:5:3। तो ये हो गया आपका इन्वर्स निकालने का तरीका, है ना। तो सर हम लोगों ने आज सिर्फ इतना पढ़ा कि सर कोई एक बेसिक जानकारी लिया, थोड़ा सा, कि रेशियो होता क्या है, रेशियो को पढ़ेंगे क्या, क्या क्या चैप्टर्स रेशियो में आते हैं, और हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, है ना। तो आज बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा, फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी, अच्छा खासा जानकारी हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, रेशियो का लिया। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं कि सर इन्वर्स क्या होता है, किसी भी रेशियो का इन्वर्स क्या कैसे निकालते हैं, है ना। और इन्वर्स का मतलब एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि इन्वर्स निकालना है, वो बोलेगा कि टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, या उससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। या आपका बोलेंगे कि किसी का एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है, किसी का क्षमता ज़्यादा मतलब क्या हुआ, उसका काम करने का जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो कोई भी काम को कम समय में कर लेगा। तो एफिशिएंसी और टाइम जो होता है ना, ये भी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा आपका क्या है कि किसी वस्तु का रेट बढ़ गया, मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने गए, मार्केट में गए, शॉपिंग मॉल में गए, या कोई सामान खरीदने गए, या चावल खरीदने गए, दाल खरीदने गए, कुछ भी वस्तु खरीदने गए, अचानक से दाम बढ़ गया, पर आपका जो बजट है वो फिक्स्ड है, पापा ने आपको 500 रुपया ही दिया, फिक्स्ड है। अगर दाम बढ़ गया तो उतने ही पैसा में कम सामान लेके आना पड़ेगा, तो इसे हम लोग इन्वर्सली कहेंगे। तो रेट और क्वांटिटी, क्वांटिटी जो आप लोग खाते हैं, चीनी का दाम बढ़ गया तो
खपत कम करना पड़ेगा। खपत मतलब कंजम्पशन, मतलब खाना कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर कि रेट और कंजम्पशन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको एग्जामिनर परसेंटेज के टर्म में देते हैं कि 20% अगर रेट बढ़ जाए तो कंजम्पशन कितना परसेंट घटा दिया जाए, जिससे मेरा खर्च में कोई चेंजेस ना है। पहले भी 500 रुपये खर्च है, अभी भी 500 रुपये ही खर्च हो, ठीक है ना। तो ये आपका परसेंटेज में आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ भी आपका पूछे जा सकते हैं। देखो परसेंटेज, रेशियो, ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है ना। तो जब परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट परसेंटेज में काम आएंगे, और यहाँ पर भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको काम तो आने ही है। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स बनाइएगा इसको ज़रूर अपने कॉपी में। हम फिर से बोलते हैं सर कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे या जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पहले से इसके बारे में जानकारी है, उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेक्चर, पर जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और हम पहला लेक्चर जानबूझकर हम ऐसे बनाए हैं कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना था, थोड़ा जानकारी देना था कि पढ़ना कैसे है आपको, है ना। और हम थोड़ा चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना वहाँ तक, क्योंकि ये चीज़ अगर आप सीख जाएंगे ना तो आगे आपको बहुत बेनिफिट देगा, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए सर, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।